बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 3.3 डेरिवेटिव की। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 भी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट किस तरह है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मेरा मतलब क्या है इस एक्सरसाइज में, कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली इस एक्सरसाइज का तो सवाल आता ही नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल दूंगा कि इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं आता। लेकिन ये एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है। डेरिवेटिव को बेसिक से समझने के लिए आपने ये कॉन्सेप्ट या ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप बोलो कि इस एक्सरसाइज को छोड़ के या इस एक्सरसाइज को लेफ्ट करके हम डायरेक्ट आगे की एक्सरसाइज पे जाएं तो बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में। इसलिए बेसिक आपको समझनी ज़रूर, बेसिक समझना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर बेसिक समझे बगैर आप बोलो कि आगे की एक्सरसाइज आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही। बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बेसिक दिया क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बेसिक ही है, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो डेरिवेटिव जब भी लेना होगा हम लेंगे डी अपॉन डी एक्स से। तो सवाल में दिया हुआ है, उसको लिख दिया डी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव में करना आपने ये है कि जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट आपने बाहर लिख देना है। जो वेरिएबल है डेरिवेटिव आप उससे सॉल्व करोगे। करा ये जाता है, जो इसकी पावर होती है वो शुरू में लिख दी जाती है और पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूं तो 5 5 25 हो गया। x की पावर 5 माइनस 1 4। तो ये आपका आंसर आ गया। सही। छोटे सवाल थे, मैंने आपको बोला कि बहुत बेसिक ही है कि डेरिवेटिव लिया किस तरह जाता है। सवाल दिया 7/9 x9। सॉल्व करने के लिए आपने क्या कर देना है, d अपॉन डी एक्स ले लिया। अब सॉल्यूशन इस तरह होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू आपने वो एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो भी इसकी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। 9 में से आप एक माइनस करो, 1 माइनस तो 8 बच गया। यहाँ पर सॉल्यूशन में 9 से 9 कैंसिल, 7 x पावर 8 आपका आंसर आ गया इसका। पार्ट नंबर 3। सवाल दिया -25 x की पावर -3/5। सवाल के तरीके वही रहेंगे, सिंगल वैल्यू x में हमेशा एक ही तरीका चलेगा। आपके पास क्या है, अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो भी है वो आपने शुरू में लिख दी। देखो -25 आपने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर जो भी पावर है वो शुरू में आएगी। पावर है 3/5 शुरू में आ गई, और जो पावर होती है उसमें से एक माइनस होती है। रफ वर्क में करोगे या मैन्युअली आप यहाँ शो करना चाहो तो स्टेप में शो करो, रफ वर्क में करो बेहतर है। तो ये आपकी पावर थी, देखो मैं ऊपर रफ वर्क शो कर रहा हूँ उसका। जो भी पावर है उससे आप -1 कर दोगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैन्युअली करोगे तो -3 -8 -5/8 हो जाएगा। -5/5। तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो 5 1 5 आया, 5 1 5 1 3 3। ये आंसर आ गया -8/5। सही। अगर कटिंग की बात करें तो 5 1 5 5 5 25, माइनस माइनस प्लस, और बच रहा है 5 और 3 तो 5 3 15, x की पावर -8/5। आप ये भी आंसर लिख सकते हो। और जब भी x की पावर माइनस में बचती है, इसको प्लस करने के लिए आप नीचे ले आओगे 8/5। ये आपका आंसर। सही। ये बेसिक डेरिवेटिव के सवाल हैं कि जब आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये ट्रिक्स सारी काम आएंगी। जब आपको पता होगी तो कर सकोगे, नहीं पता होगी तो आप नहीं कर सकोगे। √x। सही। कांस्टेंट का तो आप जब भी याद रखो, कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को आपने कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ लिखना है। तो डेरिवेटिव लूँगा इसमें भी, लेकिन डायरेक्ट अंडर रूट में डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता। इसके लिए मैंने डेरिवेटिव जब तक नहीं लेता जब तक ये डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पावर में कन्वर्ट करूंगा। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ पर x के साथ ब्रैकेट बनाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तरीका वही जो मैंने अभी पीछे सवाल में किया। जो भी पावर हो वो शुरू में आ जाएगी। इस पावर में से 1/2 में से आप 1 माइनस करोगे तो 1/2 -1। जब कैलकुलेटर में आप सॉल्व करो, मैन्युअली सॉल्व करो, आंसर आएगा -1/2। कटिंग की बात करें तो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, तो 62 आ गया। x की पावर -1/2। फर्दर अगर आंसर करना चाहें तो इसको ये कर सकते हैं कि
x 62 ऊपर, x की पावर माइनस है, इसको नीचे ले आएंगे 1/2। और फर्दर अगर बात करें तो जब 1/2 पावर होती है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका आंसर जो आ गया x डिवाइडेड बाय रूट x, वो 62 डिवाइडेड बाय रूट x, सही है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 की बात करूं तो भाई सवाल दिया 1/22 x की पावर 22। तरीका तो वही है भाई, डेरिवेटिव की साइन लेंगे पहले, d/dx, कांस्टेंट है 1/22 एज इट इज, सॉल्व करेंगे। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, 22 में से 1 माइनस होगा, बचेगा 21, 22 से 22 कैंसिल, आपके पास आंसर ही बच गया सिर्फ x पावर 21, सही। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं भाई, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 6, x की पावर -100, सॉल्व करेंगे भाई, डेरिवेटिव d/dx लिया है, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर से एक माइनस होगा। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो -100 पावर है, इसके साथ अगर मैं -1 रखता हूं तो -101 आ जाता है, तो आंसर हो गया -101 पावर में। तो आपका जो आंसर बच रहा है माइनस पावर में बच रहा है, तो डिवाइड में ले आओ तो ये 101, इस तरह आंसर आ गया। दोनों तरीके से वैसे ऊपर भी लिख के सही है और नीचे भी लिख के सही, बेसिक सवाल है, इसलिए आगे जब भी क्वेश्चन करते हैं हम वहाँ पर पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आप सीख लोगे पॉजिटिव कैसे किया जाता है, सही है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पे, हमारे पास है 15 3/√x, सही। तो 15 है, रूट x है, इसका मतलब x की पावर हो जाएगी 1/3, सही है, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं रूट, तो डेरिवेटिव लेंगे d/dx, 15 एज इट इज, यहाँ सॉल्व करेंगे। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, 1/3 में से 1 माइनस करके जब हम सॉल्व करेंगे -2/3 देगा कैलकुलेटर आंसर, और मैन्युअली सॉल्व करने पे भी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ऊपर 5 1 बचा, 5 1 जा 5, x की पावर बची है -2/3। अगले स्टेप में अगर इसको प्लस करें तो x की पावर 2/3 प्लस की हो जाएगी, सही है। पार्ट नंबर 7 के बाद आते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। पार्ट नंबर 8 आपको दिया हुआ है 16 4th रूट ऑफ x पावर 3/2, x 3/4। भाई इसको अगर पहले तो सिंप्लीफाइड में लिख ले तो x की पावर पहले से दी है 3/4, रूट की पावर 1/4 होती है, तो ये हो गया 16, x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से, तो 3/16 हो गया, सही है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे d/dx, तो पावर शुरू में आ गई और पावर से एक माइनस होगा, तो ये है 3/16 -1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा -13/16, क्योंकि 16 1 16, 3 में से 16 माइनस होगा तो -13 बचेगा, तो -13/16, 16 से 16 कैंसिल, 3 बच रहा है, x की पावर माइनस बच रही है, नीचे ला के लिख दो, तो x 13/16 पावर में, ये आपका आंसर, सही है। पार्ट नंबर 8 के बाद आते हैं भाई पार्ट नंबर 9 पे, कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है सवाल को देख लेते हैं भाई कैसा है। पार्ट नंबर 9, -4 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, ओ सॉरी ये भी नहीं, सवाल देखो क्या दिया है, -4 एक दिया हुआ है, उसके नीचे x दिया है, उसकी पावर 3/4 दी है, सही। अगर कोई x की पावर नीचे दी जाए सबसे पहले उसको ऊपर लेके आएंगे, तब हम सॉल्व करेंगे, नीचे रख के हम कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। नीचे थी प्लस में, ऊपर आई तो ये पावर माइनस में हो गई। अब जैसे हम डेरिवेटिव पहले ले रहे थे वैसे ही लेंगे d/dx, पावर ये नंबर तो शुरू में करने का तरीका, पावर है 3/4, माइनस की पावर शुरू में आ गई और इस पावर में से एक माइनस हो गया, तो ये -3/4 -1, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से करोगे, मैन्युअली करोगे तो आंसर आ जाएगा -7/4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बच गया 3, x की पावर माइनस में बचे तो इसको हम नीचे लेके आएंगे 7/4, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 9 में, सही है। लास्ट पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। पार्ट नंबर 10 में आपको दिया हुआ है ये, इसमें हमें रूट में दिया हुआ है, हमें मैन्युअली पहले रूट हटाना है, तो x की पावर दी हुई है 2,
जब हम रूट से इसको कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर 2 बाहर आ जाएगी 1/3। फर्दर इसको करें तो x की पावर 2/3। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ डायरेक्ट करते हो तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 2/3। तो आपने क्या करना है, आगे बहुत सवाल ऐसे आएंगे, ये सारी चीज़ें अपने पास रफ वर्क में करनी है जिससे आपके स्टेप बचेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टेप बहुत ज़्यादा करोगे तो कम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और क्लास आपकी सेकेंड ईयर हो चुकी है तो अब बिल्कुल बेसिक स्टेप आपने नहीं करके देने। सही है, तो डेरिवेटिव लेंगे d/dx। सही है, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, अभी मैंने बताया जब तक ये x वाली वैल्यू ऊपर नहीं आएगी डेरिवेटिव तो आप सिंपल ले ही नहीं सक रहे। तो इसको पहले मैं ऊपर लेके गया हूँ, अब इस स्टेप के बाद डेरिवेटिव लूँगा। पावर शुरू में आ गई 2/3, पावर में से एक माइनस, पावर क्या है -2/3, इससे -1 करेंगे, 3 1 ज़ा 3, सॉल्व करके आएगा -5/3। 3 से 3 कैंसिल, -2 x की पावर -5/3, ये आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट थे जो बिल्कुल बेसिक थे, जो आपने करने ज़रूरी थे। अगर बेसिक सवाल को आप नहीं करते आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए। पहले मैं बोर्ड क्लियर करूंगा अपना, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव लेना है क्वेश्चन 2 के अंदर सब में। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर देखो सिंगल वैल्यू थी, अब यहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 वैल्यू नज़र आ रही है। सही है, पहले बहुत आसान सवाल से शुरू करता हूँ 2 वाले से। पार्ट नंबर 1 में बाद में कराऊंगा, पहले पार्ट 2 करा रहा हूँ। देखो कैसे क्यों करा रहा हूँ, उसकी वजह आपको समझ आ जाएगी दोनों पार्ट करते हुए। जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू होगी डेरिवेटिव की तो हम ब्रैकेट बना के d/dx बाहर लेंगे। पहले डेरिवेटिव इसका सॉल्व करेंगे, देन इसका सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम पीछे एक वैल्यू होती थी तो एक ही दफ़ा सॉल्व करते थे, अब यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो उतनी ही दफ़ा, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी दफ़ा डेरिवेटिव। 3 वैल्यूज़ है तो 3, 4 है तो 4, जितनी वैल्यूज़ उतनी दफ़ा सॉल्व होगा। सही, अब यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, जहाँ भी डेरिवेटिव हो x का, याद रखना जब x का डेरिवेटिव होगा वो आंसर आएगा 1। रिमाइंड रखने वाली बात क्या है, जहां पर भी सिंपल x का डेरिवेटिव होगा 1, और इसके अलावा जहां डेरिवेटिव होगा सिर्फ कांस्टेंट नंबर का, जहां सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, याद रखना वहां डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जहां पर x ना हो वहां क्या आएगा 0, x का डेरिवेटिव 1, इसके अलावा कोई x की वैल्यू है तो मैंने आपको भी समझा दिया। यहाँ पर करेंगे x का डेरिवेटिव अभी बताया, देखो 1 होता है इसलिए यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ पर हम जैसे पीछे सॉल्व करते थे पावर शुरू में लेंगे और पावर से एक कम कर देंगे तो 5 बच गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आंसर बचा 2 1 ज़ा 2 और 3x 5, ये आपके पास आंसर आ गया। सही है, ये बिल्कुल सिंपल था। अब पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ है x5 डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस x² डिवाइडेड बाय a² माइनस b। सवाल बड़ा दिया हुआ है ना, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो एक्सेप्ट x, जितने भी वेरिएबल है अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट, अदर वेरिएबल कांस्टेंट हैं। तो याद रखना अगर x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कि a और b तो कांस्टेंट है। आप इसको भूल जाओ कांस्टेंट को, जैसे हम x का डेरिवेटिव लेते हैं वैसे लेंगे हम डेरिवेटिव। क्या करेंगे, डेरिवेटिव का साइन ब्रैकेट में ले लिया, x5 का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर शुरू में पावर से एक कम, नीचे बचा a² प्लस b²। ये एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ऊपर x से डेरिवेटिव लिया। यहाँ पर भी पावर शुरू में पावर से एक कम, ये आंसर आ गया, बस ख़त्म। सही है, तो थोड़ा सा ऊपर वाला इजी था तो यही इजी, लेकिन यह कांस्टेंट का आपको याद रखना है, जब भी कांस्टेंट हो डेरिवेटिव उसका नहीं लेते अगर x के साथ हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर सवाल ये होता 1/a² प्लस b²,
अब ये पूरा ही कांस्टेंट है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता इसका 1/a² प्लस b² का, तो आंसर ही 0 आता। कब 0 होता? जब यहाँ x नहीं होगा। अगर x वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर भी ना क्लियर हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या दे रहा है? x² दे रहा है। देखो यहाँ √3 दे रहा है, इसका मतलब ये x की पावर 1/3 इसके साथ हो जाएगी, तो x की पावर 2/3। यहाँ x रूट में दे रहा है, इसका मतलब x की पावर 1/2। तो ये डेरिवेटिव लेंगे अब। पावर शुरू में और पावर से 1 माइनस, तो 2/3 में आप 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1/2। 3 1 3, 2 - 3 -1/3। यहाँ पर करेंगे x की पावर आपको 1/2 दी है, तो पावर शुरू में आ जाएगी। इस पावर से 1 माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा -1/2। 1/2 -1 आप एलसीएम लोगे ना, तो -1/2 आ जाएगा। सही। अब हमारे पास बच गया ये 2/3। x की पावर माइनस में, इसको प्लस करने के लिए नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर भी x की पावर प्लस करने के लिए नीचे लेके आ जाएंगे, x की पावर 1/2। ऊपर जब कुछ नहीं बचता तो 1, यहाँ पे ऊपर बच रहा है 2। वैसे तो आंसर आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। एक और आंसर इसका ये बन सकता है 2/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूबिक रूट, तो ये यूं लिखा जा सकता है क्यूबिक रूट x। यहाँ पर अगर बात करें पावर 1/2 का मतलब होता है √x। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 दिया 1/21 x पावर 21 प्लस 1/22 x पावर 22। डेरिवेटिव लेंगे d/dx। क्या है भाई तरीका? पावर शुरू में, यहाँ पावर है 21, पावर में से 1 माइनस करेंगे 20 पावर बचेगी। यहाँ पहले से ही 1/22 दिया हुआ है, वो लिखेंगे। पावर है 22, ये इसके शुरू में आ गई, और इस पावर में से एक कम 21। यहाँ 22 से 22 कटा, यहाँ 21 से 21। x पावर 20, x पावर 21, ये आंसर। सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट सवाल है, प्रैक्टिस करने से आपको आगे के सवाल इजी हो जाएंगे, इस वजह से सवाल ज़्यादा है यहाँ पर। सही है। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। -5/4 x की पावर -4/5 प्लस 2/3 x की पावर -3/2। सही है। इसको सॉल्व करते हैं। -5/4 शुरू में, डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव के लिए ये लेंगे और d/dx। सही। कांस्टेंट एज इट इज। सॉल्व करते हैं। जो पावर दी है वो शुरू में आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पावर दी है -4/5, यहाँ रफक कर देते हैं -4/5 -1। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर रफक नहीं तो हम तरीके से रफक कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। -4/5 -1, 5 1 5, आंसर आ जाएगा -9/5। 2/3 लिखा। यहाँ पर भी पावर शुरू में, पावर है -3/2, इसमें से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -5/2। सही। 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -9/5। यहाँ 2 से 2 कटा, 3 से 3, प्लस माइनस माइनस, x की पावर -5/2। चाहे तो आंसर यहाँ तक छोड़ दें, अगर पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बच रहा, तो 1/x की पावर 9/5 -1/x की पावर 5/2। और इसका आंसर किस तरह आ सकता है कि आपके पास डिवाइड की पावर 5 है, तो इसको आप 5√x की पावर 9 भी लिख सकते हो। ऑप्शनल आंसर है ये। सही है। यहाँ पर नीचे √2 है, तो इसका मतलब अंडर रूट बनाएंगे x की पावर 5। तो ये भी तरीका है इसके आंसर को लिखने का। वैसे तो बहुत तरीके से इसके आंसर बन सकते हैं, एक दो और भी तरीके हैं जिनसे आंसर बन सकते हैं इसके और भी। सही है। तो मैंने बेसिक अभी जो थे वो समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पार्ट थे जो मैंने सॉल्व करा दिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके का है। तो उसके लिए मैं बोर्ड क्लियर करके फिर आगे सॉल्व करूंगा उसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट दिया हुआ है 2ax³ - x² / b + 6। सही है।
आपको मैंने बताया भाई डेरिवेटिव लेंगे d/dx करके। जब भी कांस्टेंट वैल्यू उसको कुछ भी नहीं छेड़ना, तो 2a कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज। डेरिवेटिव आप x का सॉल्व करोगे, तरीका है पावर शुरू में और पावर से एक माइनस होके आ जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है वो b एज इट इज रहेगा, उसको कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में और पावर से एक कम हो गई। फिर मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पर जहाँ x हो ही ना, अगर इस पार्ट को देखो तो इसमें x है ही नहीं, तो जहाँ x ना हो उसका डेरिवेटिव होता है 0। या तो 0 लिखो या इस पार्ट को आप गायब कर दो, ना लिखो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। 2 3 ज़ा 6ax² माइनस 2x अपॉन b आपका आंसर। इस वाले पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 2। डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है x³ माइनस 3/7 x की पावर 7/3। तो पावर शुरू में, पावर से एक माइनस, यहाँ पर 3/7 एज इट इज लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो पावर शुरू में आ गई 7/3। इस पावर से जब एक माइनस करेंगे तो 7/3, रफक में कर लो, 7/3 -1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कट गया, 7 से 7, 3x² एज इट इज। यहाँ माइनस बचा, x की पावर 1/3 बच रही है, तो इसको 1/3 को क्यूबिक रूट 3 करके भी आप लिख सकते हो, या 1/3 में भी छोड़ सकते थे। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। थर्ड पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3। सवाल दिया हुआ है डेरिवेटिव के लिए, 5x की पावर 3/5 दी हुई है, फिर माइनस 1/7 दिया हुआ है, और x की पावर दी है 7/3। भाई मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आप देखो। डेरिवेटिव लेंगे, नंबर एज इट इज, पावर शुरू में आएगी 3/5 शुरू में, x की पावर 3/5 में से 1 माइनस करेंगे, सॉल्व करने पर -2/5 आ जाएगा। सही है? आगे बढ़ते हैं, 1/7 एज इट इज, पावर शुरू में आएगी, पावर 7/3, 7/3 -1 करोगे आप। सही है? तो 3 1 ज़ा 3, 7 -3, 7 -3 होता है 4, तो x की पावर आ जाएगी 4/3। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 3 बचा आपके पास, x की पावर बची -2/5, यहाँ पर कट माइनस, फिर बचा है 1/3, x की पावर 4/3। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 3, x को पॉजिटिव करो तो 2/5 नीचे, यहाँ पर x पॉजिटिव है इसलिए x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आंसर है। एलसीएम वगैरह आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, इन सवालों में सिंप्लीफाइड करना है। सही है? लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, इस सवाल एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5 पर। डेरिवेटिव के लिए दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, देखो ये रहा, x के पावर 2 दी हुई है, बाहर 3 दिया हुआ है क्यूबिक रूट में, देख रहे हो? तो इसको मैं लिखूंगा 2/3 करके। 4 है, यहाँ पर x की पावर सिर्फ 4 रूट में दी हुई है, तो x की पावर हो जाएगी 1/4। सही है? इसका डेरिवेटिव होगा 3 शुरू में, यहाँ पर सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, 2/3 में से आप माइनस करोगे 1, 3 1 ज़ा 3 होगा, 2 में से 3 गया 1/3 माइनस का। यहाँ पर भी करेंगे, x की पावर 4 है पहले से, यहाँ तो 4 लिखा था वो लिखा, डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में और पावर से एक माइनस, तो 1/4 -1, तो 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा -3/4। 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 के साथ बच रहा है x की पावर -1/3, नीचे ले आए तो इसको 1/3 यूँ आ गया। यहाँ पर अगर x को नीचे ले आए तो x की पावर 3/4। नंबर की बात करें तो सिवाय 1 के कुछ नहीं बच रहा, तो 1, तो आप चाहो तो यहाँ तक आंसर लिख लो, और इसको क्यूबिक रूट या फोर्थ रूट में चाहे तो कंप्लीट बंद करके लिख सकते हैं। क्लियर? पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4 के भी सवाल, पहले पार्ट पे आएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ ये कि एक वैल्यू ज़्यादा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है जो पीछे हमने सॉल्व किया। सही? तो x³ -3x² प्लस
2x+1। और भी इस सवाल में फ़र्क है, इसको देखो क्या। अब हमारे को पीछे जितने भी सवाल दिए थे सिर्फ क्वेश्चन दिए थे, प्रैक्टिस के लिए थे, इसलिए अगर मैं बात करूं इनकी तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया। लेकिन अब आपको इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन दे रहा है, शुरू में भी कुछ लिख के दे रहा है। जब याद रखो इसको आपको पी एक्स या एफ एक्स या जिस तरह भी फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन करके देगा, तो आपने करना ये कि एक तरफ डेरिवेटिव के साइन के लिए आपने लगाना होता है सिर्फ एक कॉमा, ये डेरिवेटिव के लिए सिंबल बनता है इस साइड का, और यहाँ पर आपने d/dx लेना होगा। सही। अब बाकी वही सवाल कॉपी। पहला स्टेप ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए करना, और करना है हमें आगे। सही। पहले आपने लिखा, अब सॉल्व करोगे। तरीका आपको पता है, पावर शुरू में पावर से एक माइनस, यहाँ भी पावर शुरू में पावर से एक माइनस। खाली x का डेरिवेटिव मैंने बताया था 0, जहाँ खाली नंबर हो वहाँ डेरिवेटिव 0, तो ये बच गया 3x² माइनस 3 2 6x 2 1 2। ये आपका आंसर आ गया डेरिवेटिव का इस क्वेश्चन का। सही। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही इस तरह से ही सॉल्व होंगे, तो मैं इसमें से आपको पार्ट नंबर 4 और सॉल्व करा देता हूँ। सही है। बाकी सारे आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे, सब में सेम यही पैटर्न है। यहाँ पर है तो P से दिया हुआ है, डैश कर दिया आपने 9x9 प्लस 7x7 प्लस 1/5 x5 माइनस 1/4 x4 प्लस x प्लस 1। ये साइड का मिटा देता हूँ ना यहाँ पर। अब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 9, पावर शुरू में पावर से एक कम, यहाँ पर पावर 7 है, 7 शुरू में पावर से एक कम 6, यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है, यहाँ की पावर शुरू में पावर से एक कम। यहाँ पर आ जाते हैं आगे, पावर शुरू में पावर से एक कम, फिर x की वैल्यू अगर लेते हैं x की डेरिवेटिव 1 हो जाती है, और 1 का डेरिवेटिव 0 जो लिखने की आपने नीड नहीं पड़नी। तो जहाँ याद रखो कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, नहीं लिखो। और ये स्टेप भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट कर लो, बहुत ही अच्छी बात है आगे के सवाल के लिए। तो 9 9 81 x8 7 7 49 x6, यहाँ 5 से 5 कट गया x पावर 4, यहाँ पर 4 से 4 कट गया x³ प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल डेरिवेटिव ऑफ x। सही। तो जितने भी सवाल थे मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए। अब आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या करोगे, खुद कर लो, और अगर नहीं हो तो फिर मुझसे समझ सकते हो। वैसे ऐसे कोई सवाल नहीं है जो आपको समझ ना आए इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल। सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और आगे ऑनवर्ड कवर करेंगे।